नर्मदेश्वराय नमः। माँ कामाख्या देवी नमः। सभी म्यूट कर लें अपने आप को। ओम ओम ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम ओमकारि मंगलम ओम मंगलम ओमकारि मंगलम। काशी में विराजे विश्वनाथ काशी में विराजे विश्वनाथ। ओम मंगलम ओमकारि हृदय में विराजे नर्मदेश्वर मंगल। ओम मंगलम ओमकारि मंगलम ओम मंगलम ओमकारि मंगलम। हृदय में विराजे नर्मदेश्वर मंगल। हृदय में विराजे नर्मदेश्वर मंगल। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा के साथ आज के शुभ दिन का शुभारंभ करते हैं। भगवान की अहेतु की कृपा है कि हमें भगवान ने सोचने समझने जानने की बुद्धि दी और भगवत तत्व को अनुभव करने के लिए मन दिया, इंद्रिया दी और ये जीवन दिया। भगवान की आरती हो रही है, घंटे बज रहे हैं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ माँ आ रही है। अच्छा तब ठीक है, तब ठीक है। भगवान की कृपा से आओ भगवान का ध्यान करें, उसका शुभारंभ करें। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम के साथ स्वस्थ बैठे और शरीर को निर्भर करें। एकदम सब तनाव खिंचाव थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, अपने आप में लौटाओ, मैं और मेरा भगवान, बस। दूसरा बीच में कोई व्यवधान न हो, कोई सोच न हो, केवल ये सोचो कि मैं हूँ और मेरे प्रभु हैं, और ऐसा समझ करके अपने आप को स्वस्थ होकर बैठे और अनुलोम विलोम पहले प्राणायाम करें। दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लें। सांस को लंबी खींचे, रोके और छोड़े। सांस को गहरा लें, लंबी गहरी सांस लें, रोके और फिर छोड़ें।
गहरी लंबी सांस। यदि प्राणायाम ठीक हो जाता है तो वैसे शरीर हल्का हो जाता है। अनुलोम विलोम के प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम करें। प्रिय भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाओ। नाक, कान, मुंह, जीभ कलवे के साथ लगी हुई हो, दांत आपस में मिले हुए ना हो। अंगूठे से कान बंद करें। उनके सामने आपकी ही आ रही है। भ्रामरी प्राणायाम करें। 5 से 7 बार लंबा। कानों को बंद करें, नाक को बंद करें, होठों को बंद करें, दांत आपस में मिलाएं नहीं, जिह्वा को तलवी की तरफ मोड़ लें। अपने चेतना को नासिका के अग्र भाग में स्थिर करें और प्रणव का उच्चारण करें कंठ से। लंबी सांस जितनी चलती है, ओम का गुंजन होना चाहिए। ओम की गुंजार के साथ प्राणायाम करें।
5 से 7 बार ओमकार करने के उपरांत ओमकार का स्मरण करने से, भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क बहुत शांत होता है, बीपी वगैरह सब कंट्रोल होता है। सहज हो जाओ, ओमकार का स्मरण करो। ज्ञान मुद्रा बनाए, सुखासन पर बैठकर तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे करें, दोनों उंगलियां मिला लें। तर्जनी उंगली ऐसी, तर्जनी उंगली इसको कहते हैं, और ये वो है, उसे दबा लो, वो कर लो। अपनी सजगता को धीरे धीरे पांव की उंगलियों में लाएं। पांव की उंगलियों का ध्यान करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। पांव, एड़ी, पिंडलियां, घुटना, जंघा, कटिभाग, मूलाधार पर आए। मूलाधार एकदम शरीर के नीचे झुका के 2 उंगली ऊपर। लाल रंग है, रक्त रंग है, चतुष्दल कमल है, पृथ्वी तत्व है, लम बीज है, लम 4 दल कमल है, चतुष्दल कमल मूलाधार में। और इस चतुर्दल कमल के बीचों बीच लम मंत्र लिखा हुआ है, लम। इससे धीरे ऊपर आओ। स्वाधिष्ठान सिंदूरी रंग है, 6 दल कमल है,
जल तत्व है, वम बीज है। छह पंखुड़ियां खिली हैं सिंदूरी रंग कमल की, बीच में लम बीज है, बीच में वो यंग बीज है, यंग। जल तत्व है, वम बीज है। नाभि के मूल भाग में आए, इको करी है ना, भी ना इको कर। नाभि के मूल में गहरे सोने के रंग का 10 दल कमल खिला हुआ है और उसके बीच में लिखा हुआ है अग्नि तत्व है, अग्नि का बीज है रम, र पर बिंदी रम। नाभि से ऊपर आए, हृदय के पास नीले रंग का 12 दल कमल है, वायु तत्व है, यम बीज है। धीरे से कंठ में आए, धुंधला रंग है, 16 दल कमल है, आकाश तत्व है, हम बीज है, हम। धीरे से ऊपर लाए अपनी चेतना को, अपनी सहजता को नासिका के अग्रभाग में करते हुए भूमध्य के बीच, दोनों भौं के बीच में आओ। सफेद रंग है, द्विदल कमल है, बीच में लिंगाकार है, लिंगाकार ज्योतिर्मय प्रकाश, सफेद प्रकाश से युक्त
ओम बीच में लिखा ओम का ध्यान करें। धीरे से अपनी चेतना को नासिका के अग्र भाग में होते हुए कंठ में लाएं। कंठ से उतरकर हृदय में आए। हृदय से उतरकर नाभि में आए। नाभि से उतरकर स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान से उतरकर मूलाधार। मूलाधार से होते हुए दोनों पांवों की ओर आगे बढ़ते हुए
जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में, पांव की उंगलियों में से बाहर निकलकर दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, दोनों को रगड़ें, निकलकर ओम का स्मरण करें। आंखों में लगाएं। 3 बार ओम करते हुए ओम ओम अपनी आंखों में लगाएं। सहज हो जाओ। प्रतिदिन 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 अभ्यास करना है और अपने मन को सदैव प्रसन्न रखना है। पिछली सप्ताह मैंने चर्चा की थी, कूर्म के समान सारे अंगों को अपने, जैसे कछुआ बाहर से कठोर भीतर से कोमल होता है, उसी भांति अपने हृदय को, अपने अंतः को कोमल करना है। कठोरता आती है उसमें जब मैं और मेरेपन की आसक्ति आ जाती है। हमारा हृदय बहुत कठोर बन चुका है। केवल मैं और मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा ये, बस जहाँ ये बात आती है, मेरापन आता है, वहाँ हृदय में कठोरता आ जाती है। हृदय को उदार करना है, विशाल करना है और बाहर से कहीं आसक्ति न होने पाए, उसके लिए वैराग्य की कठोरता को प्राप्त करना है। और दूसरी बात, डूबना भी आए उतरना भी आए, माने ध्यान लगाकर आप अपने आप में डूब जाएं, सारे संसार से आपका संबंध विक्षेप हो जाए, आप स्व के साथ अपनी आत्म स्थिति में, चाहे बाहर की कैसी विषम परिस्थितियां हो, कितनी उथल पुथल हो, कितनी हलचल हो, परंतु आपको ये विधा आनी चाहिए कि योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप सारे उसको हटाकर आप अपने आप में, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जो घट रहा है, वो प्रकृति में घटित हो रहा है, आप में नहीं। आप तो केवल इस घटना के साक्षी भर हो, केवल तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो। प्रकृति से घटित होता है, प्रकृति घटती है, हमको ऐसा लगता है कि हमें हो रहा है। कभी कभी नदी के किनारे खड़े हो जाओ ना, लगातार जल की बहते हुए धार को देखो, तो ऐसा महसूस होने लगता है कि जल के उस प्रवाह में हम स्वयं बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। ये अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। परंतु जब कभी आपको ध्यान आता है, आप अपनी स्थिति में, अपनी जगह में यथावत खड़े होते, केवल देखने भर से ये भ्रम हो जाता है। उसी प्रकार संसार के साथ रहते बरतते हमें ये भ्रम हो गया है। ये जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, घट रहा है, मिल रहा है, बिछुड़ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब मेरे साथ हो रहा है, पर ना, वो आपके साथ नहीं।
वो आपकी जो प्रकृति है, बाह्य रूप है जिसके साथ आप जुड़े, इसमें कुछ हो रहा, आपको कुछ भी हो रहा, इसलिए योग के मार्ग से अपने आप को उसमें स्थिर करना। डूबना भी है, उससे निकलना भी है, और अपनी बुद्धि को प्रज्ञा प्रतिष्ठित, अपनी बुद्धि को हमेशा इस ईश्वर में प्रतिष्ठित करना है, ईश्वर में रखना है। ये समत्व योग से जो युक्त है, अर्थात ये योगी का लक्षण है। विषयान् निवर्तन्ते निरारस्य देहिनम् रसवर्चसरसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष केवल निवृत्त होकर के उसमें रहने से आसक्ति की निवृत्ति करते हैं। उस पुरुष में आसक्ति नहीं होती, वह परमात्मा में आसक्त है। अर्थात सबसे बड़ी बात है कि अपनी इंद्रियों को विषयों के साथ आसक्त न करना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जीवन में आसक्ति ही दुख का कारण है, इसलिए छोड़नी है तो आसक्ति को छोड़ना है। आसक्ति छूटे बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। हम छोटी छोटी चीजों को छोड़ने में ही होते तो बड़ी कैसी आसक्ति छूटेगी। हमारी आसक्ति बनी रहती है रूप, रस, गंध, इन सब के साथ, विषयों के साथ। और किसी की आसक्ति होती है रूप में, किसी की आसक्ति होती है शब्द में, किसी की आसक्ति होती है स्पर्श में। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आसक्ति के कारण उसके ये विकार हमें प्राप्त होते हैं, और यही हमारे लिए दुख के कारण होते हैं। इसलिए धीरे धीरे कोशिश करो कि किसी चीज पर आसक्ति न बने। आसक्ति रहे तो केवल भगवान के चरणों में आसक्ति हो, परमात्मा के चरणों में आसक्ति हो। वही हम सब के जीवन का अनासक्त भाव से, मतलब न कर्म से न कर्म के फल से आसक्ति हो, केवल परमात्मा से आसक्ति हो। इस प्रकार की भावना से कर्म करना चाहिए। यतोपि अपि कौन्तेय पुरुषं विपश्यते इंद्राणि प्रथमानि हरन्ति प्रथम प्रभवं मनः। अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रथम स्वभाव वाली जो इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती है। माने इंद्रियों की आसक्ति के कारण ही बुद्धि, इंद्रियों के विषयों के आसक्ति के कारण ही मनुष्य की बुद्धि को ये इंद्रियां मन को बलात् हरण कर लेती। माने पहले आसक्ति आती है, इंद्रियों ने देखा, मन को दिया, और बुद्धि तामसी होने के कारण, अर्थात बुद्धि में उस वस्तु के लिए विचार पैदा हुआ, ये तो बहुत अच्छा है, इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। अब प्राप्त करना चाहिए तो फिर उसके लिए सोच विचार पड़ा, और इंद्रियों ने मन के ऊपर ऐसा लालच पैदा किया, इसे तो लेना ही है। लेना है तो कैसे लेना है? एन केन प्रकार है, अच्छी तरह से, बुरी तरह से, छीन के, झपट के, परिश्रम खरीद के, कैसे भी मुझे वो चीज प्राप्त करनी है। उसके लिए आदमी पाप करता है, झिझकता नहीं है, और ऐसे इस प्रकार वो संसार के विषयों की ओर आसक्त होता जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आसक्ति ही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीन मत्परा वशे यशे इंद्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात
इसलिए साधक को उस संपूर्ण इंद्रियों को बस में और समाहित चित करते हुए मेरे परायण जो हो जाता है वही स्थित प्रज्ञ है। माने सबसे बड़ी बात है कि अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना। व्यर्थ आंखों को इधर उधर मत करो कि किसने के क्या है कैसी। बहुत लोगों की आंखों में चंचलता होती है, किसी के चंचलता आंख में भी होती है, चंचलता कान में भी होती है, चंचलता जीभ में भी होती है, चंचलता सूंघने में भी होती है, चंचलता शरीर में भी होती है, चंचलता मन में भी होती है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ ऐसा नहीं कि चंचलता केवल मन में ही होती है। बहुत लोगों की आंखें बहुत चंचल होती है, बहुत लोगों के कान हमेशा इधर उधर की बातें सुनने में ही लगे रहते हैं, उनको कानों की चंचलता होती है। और किसी की जीभ बड़ी चंचल होती है, इसीलिए चटोरी होती है, वो सड़क के किनारे खड़े होकर जैसे तैसे पत्ते ही चाटते रहते हैं, उनकी जीभ चटोरी है। और किसी का आप दोष केवल मन को देते हैं कि मन बड़ा चंचल है। मन चंचल किसके साथ होता है? इंद्रियों के साथ होता है। और इसलिए कोशिश ये करो कि धीरे धीरे आप इन इंद्रियों की चंचल इनका उपयोग करो, इनका सदुपयोग करो, व्यर्थ इनको मत इधर उधर भटकने दो, इनको हटाओ। जितना इन पर संयम लगाओगे उतनी मन में स्थिरता आएगी, और जितना मन स्थिर होगा उतना आप अंदर से अपने आप में शांति अनुभव करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसके पास सुख कहाँ है? सुख तो है ही नहीं उसके पास। और अशांत किसके कारण है? इन इंद्रियों के कारण, इंद्रियों की चंचलता के कारण अशांत है। इसीलिए कोशिश करो कि इंद्रियों में जितना बन सके आप ज्यादा से ज्यादा संयम बरतें। फजूल बातों में, व्यर्थ की बातों में, जिनको हम कहते हैं जिनका हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको लेकर के, मान लो मैं पिथौरागढ़ में बैठी हुई हूँ और हरिद्वार आश्रम में कोई घटना घट जाती है, अब मैं यहाँ से जा तो सकती नहीं हूँ एकदम तुरंत, और उस बात को लेकर मैं यहाँ फिकर करके बैठ जाऊं, अशांत हो जाऊं, तो उसका कुछ लाभ होगा? नहीं होगा ना। तो व्यर्थ की चिंता, अब जो होगा दिमाग से मुझे उसे अपने आप से, अपने मन से मुझे हटाना होगा कि वहां जो हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी तरफ ध्यान न दे करके मुझे ध्यान कहाँ देना है? अभी यहाँ देना है, वर्तमान में मैं जहाँ उपस्थित हूँ, जहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ मुझे ध्यान अपना केंद्रित करना है। यहाँ के विद्यालय में, यहाँ के आश्रम में, यहाँ की प्रवृत्तियों में, यहाँ जो चल रहा है उसको मुझे समझना है, उसके लिए मुझे कार्य करना है भगवान की से। तो जिस समय व्यक्ति जहाँ उपस्थित है, जिसमें कार्य में उपस्थित है, अपने आप को उसी में केंद्रित करे। और हम घड़ी में वहां चले जाए, घड़ी में मुंबई चले जाए, घड़ी में कलकत्ता चले जाए, घड़ी में यहाँ से दिल्ली पहुंच जाए, कभी हरियाणा पहुंच जाए, कभी कहीं पहुंच जाए, तो क्या होगा? मैं यहाँ बैठ करके वृंदावन की चिंता कर लूं कि वहां आश्रम में क्या हो रहा होगा, क्या खाया होगा, क्या बन रहा होगा, क्या बिगड़ रहा होगा, क्या टूट गया होगा, तो मैं यहाँ बैठ के वहां के टूटे हुए को ठीक कर लूंगी? वहां की चिंता मुझे वो कर लेगी। हाँ ठीक है, मुझे मालूम है कोई घटना पता चली, उसका जो मेरे से हो सकता है मैं उसे मार्गदर्शन करूं और फिर यहाँ केंद्रित हो जाऊं, और जब मैं वहां जाऊं तो वहां की समस्या को दूर करूं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जहाँ जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, उस व्यक्ति उस स्थान, उस स्थिति, उस परिस्थिति में अपने आप को वहां खड़ा करे और उस कार्य को करे। तो इसी तरह से यदि वो वहां रहकर वर्तमान, इसको कहते हैं वर्तमान में रहे, हम अपनी इंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त को वहीं रखते हैं, उसी केंद्र में रखते हैं, तो इनकी चंचलता दूर होती है। और उसके अलावा फिर अपने विचार से सोच के कब
हमें जीवन में इंद्रियों के विषयों के पीछे भागना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि को मन के साथ, मन सहित, मन बुद्धि सहित परमात्मा में आसक्ति हो जाए। तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, भगवान कही परमात्मा में स्थिर हो कहने का अभिप्राय है अपनी बुद्धि को स्थिर करो। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता माय का अर्थ होता है अपनी बुद्धि को स्थिर करना। बुद्धि में स्थिर हो जाओगे तो बुद्धि ईश्वर के अत्यंत समीप है। बुद्धि में भगवान से बात दूसरा नंबर यदि किसी का है तो बुद्धि का है। तो इसलिए अपनी बुद्धि में स्थिर रहने रहोगे तो तुम्हें खुद अपने आप ही परमात्मा तत्व में आपकी स्थिति बनेगी। यदि आप अपनी बुद्धि से विचलित होकर मन और मन सहित इंद्रियों के साथ विचरण करते रहोगे, इन्हीं में रमे रहोगे, तो उसका लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इन बात का ध्यान करें और अपने मन को परमात्मा में लगाएं और भगवान का स्मरण करें। आज मैं बहुत लंबा नहीं करूंगी, मन थोड़ा ठंड के और भी कारण है, इसलिए फिर मैं आपसे चर्चा करूंगी। आज की बात को यहीं पूरा करते। हरिओम। 10 मिनट पहले छोड़ियो, अगली बार 10 मिनट और आपको ज्यादा दे दूंगी, तैयार हो जाना। और आज बात हाँ। नहीं पूरी करते। हरिओम। हरिओम हरिओम। ठीक है। किसी को कुछ पूछना, सुआशीर्वाद, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई बात करनी हो, पूछनी हो। माम, आप जैसे हाँ बोल बेटा। रहे हो कि बुद्धि में भगवान की स्मरण करें, या जब हम अपने, जैसे आपने कहा कि कोई भी असुविधा हो, मैं वहां कुछ कर तो नहीं सकती, अगर कोई मन में बात चल रही हो तो उसको कैसे, मतलब क्या बोलने से वो चीज हट जाती है, तो क्या विचार से वो अपने हट मन, जाता है? माँ का स्मरण करें या किस ध्यान? माँ का स्मरण करें, अपने आप को अपने अंदर परमात्मा का नाम ले, ओम ओम करके, अच्छा, या हरिओम, ओम, जो भी आप भगवान जिस स्वरूप से स्मरण करते हैं, आप उसका नाम स्मरण करके अपने मन को शांत करें। मन को शांत करना बहुत जरूरी है। जब तक मन शांत नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़। मन को जितना अशांत करेंगे, इसका स्वभाव है ये इतना ही अशांत होता चला जाए। इसके मन के दोनों, जो चाबी ताले को खोलती है वही चाबी ताले को बंद भी करती है। तो मन जो अशांत होता है वह, और अशांत मन ही हमारे लिए दुख बंधन का कारण है। मन एवं अनुष्ठानम कहा गया है। इसलिए मन को हमेशा एक ही सूत्र मेरा याद रखो, हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। सबसे बड़ी भक्ति, भक्ति का अर्थ है मन प्रसन्न। भक्ति का एक अर्थ है मन की प्रसन्नता आपके अंदर बनी हुई है। आप दुनिया के इन सब चैलेंज को स्वीकार करो ना, चुनौतियों को स्वीकार करो ना। संसार या संसार की वस्तुएं मुझे कितना ही अशांत करना चाहे, पर मैं अशांत नहीं होंगी। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे विचलित कर दे। ये चुनौती मान करके आप अपने आप के साथ इस चुनौती को स्वीकार करो ना, कि मुझे क्रोधित नहीं होना है, मुझे अशांत नहीं होना है, मुझे दुख नहीं करना है। जो जो कर रहा है ठीक है, करते, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। हरिओम, उसकी तरफ ध्यान लगाओ और भगवान की तरफ, भगवान का नाम स्मरण करो, उसको झटकने की कोशिश करो, तो देखो आप कितने प्रसन्न होंगे। आपको लगेगा जैसे महाभारत का रण जीत करके आ गए, सारी दुनिया की विजय आपको प्राप्त हो गई। ऐसी अंदर से खुशी महसूस होगी। यदि उस परिस्थिति में आप उसको झटक करके निकल जाते, तो लगेगा कि आपको दुनिया का विश्व जीत तो मैं ही हूँ। अंदर से आपको ये खुशी मिलेगी, ये प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए आप इस बात को, ठीक है, हाँ। संसार में विचलितता आती है, होता है, तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा उसी में खोना डूबना, हर समय एक ही बात को, एक ही लकीर को, एक ही शब्द को आप दो बार बार दोहराते रहो। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ये जवाब दिया, उसने वो जवाब दिया, उसी को घोट घोट के मत पियो।
घोट के पीना है तो भगवान का नाम घोट के पियो और कुछ मत पियो। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, ठीक है। और अभी यही मीटिंग को यही समाप्त करते हैं इस विचार से कि माँ का बस स्मरण करते रहे हम हर समय। आज का सूत्र यही है, देखो हाँ इतना जरूर मैं कहती हूँ, हर शनिवार को एक सूत्र मैं पकड़ाऊंगी, उसको याद रखना। एक तो योग करना और दूसरा वो सूत्र याद रखना। आज का सूत्र यही है, हमको अपने मन को सदैव प्रसन्न रखना है। ये आज का गुरु मंत्र है। आज का मंत्र यही कि हमको ये बात मेरी ध्यान रखना कि आज का गुरु मंत्र यही है, आज का वचन, आज का उपदेश आपका ये, एक तो योग करना है और दूसरे मन को अपना मन नहीं बिगड़ने देना। बस ये कहना कि मैं मन नहीं बिगाड़ूंगी, मैं अपने मन को खराब नहीं होने दूंगी, अपने मन को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपने मन को अशांत नहीं करूंगा। बस कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा। और पूरे सप्ताह ध्यान रखना है, कोई चीज आकर आपके मन को खराब तो नहीं कर रही, आप में अशांति तो नहीं ला रही। आप इस बात का ध्यान करते रहना, गौर करते रहना, तो आपको जरूर जीवन में सफलता मिलेगी। ठीक है माँ। इसी माता जी चरण स्पर्श। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, सबको मेरा आशीर्वाद। बहुत हाँ जी, शुभ चरण स्पर्श। प्रणाम माता श्री। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, प्रणाम माता जी। शुभ आशीर्वाद सबको, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और तुम सब लोगों को हिमालय में योग कराने के लिए, यहाँ का दर्शन करोगे, योग करोगे, यज्ञ करोगे, इसलिए उसकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ आई हूँ। और अब सबको अप्रैल का निमंत्रण है मेरा, 25 अप्रैल से लेके 3 मई तक इसी आश्रम में, कैलाश आश्रम में ही खूब आनंद करेंगे तुम लोगों के साथ मिल करके। अभी से अपने मन में संकल्प करो, निश्चय करो, तो पहुंच जाओगे। बिल्कुल पहुंचो। तत्वचन माता जी। विष्णु भाई को, सुधा बहन को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। शुभ आशीर्वाद बेटा, शुभ आशीर्वाद। इसी सूत्र से कि माँ पर हमेशा हमारा ध्यान बना रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग हम सब पिथौरागढ़ पहुंचे। इसी कथा इसके साथ अब मीटिंग को यहाँ समाप्त करते हैं और जल्दी सब लोग प्रोग्राम बनाए, हम सब मिले पिथौरागढ़ में 25 अप्रैल से 4 मई तक। ठीक है माँ, प्रणाम सभी को, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद।